हेलो गुड मॉर्निंग। अभी हम स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर नंबर 1 अकाउंट सब्जेक्ट में हमारा सम 12 नंबर का देखेंगे, जिसमें आपको प्रेरणा, पारस और जयश्री आर द पार्टनर ऑफ द फर्म्स। ऑन द 4th April 2016 their capital is 1,50,000, 90,000 and 60,000 रिस्पेक्टिवली। अभी हमें जो ओपनिंग कैपिटल दी गई है वो हमें कहाँ लिखनी है, तो ओपनिंग कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 1st April 2016 बाय बैलेंस शीट, बीडी। इसमें प्रेरणा में 1,50,000, पारस में है 90,000 और जयश्री में है 60,000। Their drawing were as follow। प्रेरणा का ड्राइंग हमें दिया गया है 15,000 और 1 जुलाई 2016 में पारस का ड्राइंग है 24,000 और 30 अक्टूबर 2016। तो हम ड्राइंग की कहाँ इफेक्ट देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 1st April 2016 टू ड्राइंग अकाउंट, जिसमें प्रेरणा का है 15,000, 1 जुलाई, पारस 24,000 on 30 अक्टूबर 2016, यानी 30 अक्टूबर 2016 टू ड्राइंग अकाउंट। पारस का कितना ड्राइंग है 24,000। They distributed half profit in the capital preparations and the remaining in the ratio of 2:1, यानी हाफ उनको कैपिटल रेशियो में देना है और हाफ प्रॉफिट उनको 2:1 में देना है। जयश्री हैज लैंड आउट लोन ऑफ 30,000। जयश्री ने जो लोन दी है हमें 1 अक्टूबर को, उसमें हमें इस बार कोई इंटरेस्ट काउंटेड करना नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट के इफेक्ट हम कहाँ देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट में देंगे लायबिलिटी साइड। जो हमने दोनों अकाउंट बनाए नहीं है, इसीलिए हम उसके इफेक्ट दे रहे नहीं हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड पर एन्यूम 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो इफेक्ट कहाँ पे होगी, एक इफेक्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड और दूसरी इफेक्ट कहाँ पे देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो चलो दे देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें प्रेरणा, पारस, जयश्री 1,50,000 के 5% होते हैं 7,500। 90,000 के 5% होते हैं 4,500 और 60,000 के 5% होते हैं 3,000। तीनों का टोटल करें तो 15,000 ना। उसकी दूसरी पर कहाँ पे होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, जिसमें प्रेरणा का है 7,500, पारस का है 4,500 और जयश्री का है 3,000। इसमें हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट हमारी लाइन देखें तो पर एन्यूम 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखना है, जिसमें ड्राइंग किसका है तो पहले प्रेरणा का 15,000 मल्टीप्लाई उसके 12% और मल्टीप्लाई उसके मंथ देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी हमारे 9 मंथ होते हैं। 9 डिवाइड बाय 12 यानी 1350। नेक्स्ट ड्राइंग है ओनली पारस का, जिसमें हमारे 24,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई उसके मंथ देखने जाओ तो लास्ट अक्टूबर की डेट को उसने ड्राइंग किया है तो अक्टूबर हम काउंटिंग नहीं करेंगे, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 5 मंथ होते हैं। तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 12 यानी हुआ 1200। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इफेक्ट हम कहाँ पे देंगे? एक इफेक्ट होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड और दूसरी इफेक्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो लिखो 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। जिसमें प्रेरणा की 1350 और पारस की 1200। नेक्स्ट लाइन के मुताबिक पारस इज टू बी पेड एनुअल सैलरी 18,000। इस बार आपको एनुअल सैलरी दी गई है फॉर हिज द एक्टिव रोल इन द फॉर्म। तो पारस को हमें सैलरी देनी है तो उसकी एक इफेक्ट कहाँ पर जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड और दूसरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज हिज इनकम। तो लिखो टू सैलरी पारस 18,000 and second effect is partners capital account credit side 31st March 2017 by salary account। $18,000। 10% commission is to be paid given to Prerna for surplus of profit after providing for above mentioned provision and after deductions of her such commission। यानी हमारा जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोसिएशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे तब उसमें जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगी यानी जो भी हमारा डिफरेंस होगा उस पर हमें उसको कमीशन देना है। आफ्टर डिडक्शंस वर्ड आता है तो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है। जो भी उसका डिफरेंस यानी प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना ज़रूरी है। तो उसके लिए पहले हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखने से पहले हम पूरा सम रीड कर देते हैं। याद रखना कमीशन हमें फाइंड करना अभी तक लेफ्ट है। फिर कंसिडर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशंस अबाउट द मेंशन एडजस्टमेंट बट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑफ लोन जयश्री वॉज हमारा जो फर्म का नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है 1,29,450। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेट प्रॉफिट $1,29,450। स्टूडेंट हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सेकेंड इफेक्ट रह गई है तो लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
जिसमें प्रेरणा 1350 and Paras 1200. It means total 2550. Now next line बोली गई है, It was decided that after considered above the mentioned adjustment, आपके हर एक एडजस्टमेंट खत्म हो जाने के बाद ट्रांसफर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैपिटल अकाउंट, हमें अप्रोसिएशन में जो भी डिफरेंस आता है, जो भी प्रॉफिट आता है, वो हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वुड बी इडेंटिकली टू द ओपनिंग कैपिटल, यानी ओपनिंग कैपिटल शुरुआत की कितनी है, तो 1,50,000, 90,000 और 60,000, यानी 3 लाख है. जो ओपनिंग कैपिटल जो दी गई है वो ही हमें क्लोजिंग कैपिटल रखनी है. बोला हुआ है कि विच शुड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी जो हमें शुरुआत के दौर में कैपिटल दी गई है वो ही मुझे कैपिटल एंडिंग में चाहिए, यानी क्लोजिंग कैपिटल चाहिए. तो टोटल कैपिटल कितनी है, 3 लाख है, वो ही हमें क्लोजिंग में रखनी है, पर उसका रेशियो कौन सा है, 2:1. और देयर पर्पस रिक्वायर्ड अमाउंट, जो भी आपका अभी इसमें जो डिफरेंस आएगा वो हमें इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर्स एंड एक्सिव अमाउंट विल बी विथड्रॉ बाय द पार्टनर्स, यानी उसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में डालेंगे. जो भी अमाउंट कम होगी तो वो लेकर आएंगे और जो ज़्यादा होगी तो वो पार्टनर्स लेकर जा सकते हैं, यानी विड्रॉ करेंगे और वो कैपिटल ला सकते हैं. तो उसके लिए पहले हमारी जो ओपनिंग कैपिटल का टोटल कितना है, 3 लाख. इट मीन्स 1,50,000, 90,000 एंड 60,000. वी कैन राइट हियर लास्ट लाइन 31st March 2017 to balance CD. It means 3 lakh in a ratio of 2:1, means 3 lakh multiplied 2 divided by 5, 1,20,000. 3 lakh multiplied 2 divided by 5, it means 1,20,000. 3 lakh multiply 1 divided by 5, it means 60,000. हमने ये क्लोजिंग कैपिटल भी लिख दी है. अभी जो भी अमाउंट लेफ्ट होगी उसको हम कैश अकाउंट करके लिखेंगे. नाउ इसके हिसाब से हमारा सम अभी ख़त्म हो गया है, तो हमें अभी अकाउंट क्लोज करना है. पर याद रखना स्टूडेंट, हमें कमीशन का पॉइंट अभी तक फाइंड करना लेफ्ट है. तो कमीशन में क्या करेंगे, पहले हम 1,29,450 प्लस 2,550 का टोटल करेंगे. तो हमारा टोटल होगा 1,32,000. 1,32,000 में से हम डेबिट वाली वैल्यू माइनस करेंगे. इट मीन्स 1,32,000 माइनस 15,000 एंड माइनस 18,000, यानी हमारा डिफरेंस आएगा 99,000. उस पर हमें कमीशन देना है. कमीशन किसको देना है, प्रेरणा को, 10% के हिसाब से. तो लिखो टू कमीशन अकाउंट, जिसमें है प्रेरणा 99,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 110, यानी 100 प्लस % ऑफ कमीशन. आपकी वैल्यू आएगी 9,000. वो 9,000 को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा, तो दूसरी का कहाँ पे देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड देंगे. 31st March 2017 बाय कमीशन. प्रेरणा की कितनी है, उसमें 9,000. नाउ हमारा नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंस आया था 99,000 को, उसमें मैंने 9,000 कमीशन दे दिया है प्रेरणा को.
यानी 99,000 में 9,000 माइनस करते हैं तो 90,000 क्या आता है, हमारा प्रॉफिट आता है। क्या आता है, हमारा प्रॉफिट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, जिसमें हमें तीन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें है प्रेरणा, पारस और जयश्री। हमारा प्रॉफिट कितना आया है, 90,000। 90,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें लिखना है आपको पहले पार्टनर्स, हमारा 90,000 का हाफ प्रॉफिट यानी 45,000, जो हमें कौन से रेशियो में देना है, ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से। ओपनिंग कैपिटल का रेशियो कितना है, 1,50,000, 90,000 और 60,000। इसमें हम 4 0 कट करेंगे, यानी 15 जैम 9 जैम 6। नाउ वी कैन डिवाइडेड 3, यानी 5 जैम 3 जैम 2। तो ये हमें कौन से रेशियो में देना है, 5 जैम 3 जैम 2 में। और हाफ प्रॉफिट हमें कितने में देना है, रेशियो है उसका आपको क्वेश्चन में बोला गया है 2 जैम 1 में। अभी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले है प्रेरणा, जिसमें हमें करना है कैल्सी में 45,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 10, यानी हमारी फर्स्ट वैल्यू आएगी 25,500। वैसे पारस की 45,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 10, उसमें वैल्यू आएगी 13,500। फिर आता है जयश्री, 45,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10, जिसमें आता है 9,000। अब ये 45,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका जो हमें रेशियो दिया गया था उसके हिसाब से 2 जैम 1 में, यानी 45,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5, 18,000। नेक्स्ट 45,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5, 18,000। नेक्स्ट 45,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 5, यानी 9,000। अभी हमें टोटल करना है, यानी प्रेरणा को हाफ प्रॉफिट इतना मिलता है और हाफ प्रॉफिट 18,000 मिलता है, तो इन दोनों का टोटल करते हैं। तो प्रेरणा का टोटल हुआ 40,500। वैसे पारस का 35,500 प्लस 18,000 मीन्स टोटल हुआ 31,500, जिसमें 9,000 जयश्री and 9,000 also Jayashree. Then 9,000 plus 9,000 means 18,000. Now we can write the entry. You can write here Prerna 40,500, Paras 31,500 and Jayashree 18,000. Now you can write here total. You can write the same total 1,32,000. And second entry of profit 31st March 2017 by profit and loss appreciation account means profit. You can write here the value. Prerna received 40,500, Paras received 31,500 and Jayashree received 18,000. Now we can close the capital account.
First you can total of credit side of Prerna. Now write in the calci 1,50,000 plus 75,000 plus 9,000 plus 40,500. You can do total, then your total is the 2,07,000. Now you can minus the debit value of Prerna. 2,07,000 minus 15,000 minus 1,350 minus 1,20,000. You can receive the amount of cash account. Your difference is 70,650. 31st March 2017. Because हर वैल्यू इज द एक्चुअली मोर वैल्यू है, इसलिए वो इतना पैसे क्या करेगा, विड्रॉ कर देगा. वैसे पारस का आप टोटल कर सकते हो, तो पारस में टोटल इस बार डेबिट साइड वाला ज़्यादा है, बिकॉज 24,000 प्लस 1,200 प्लस 1,20,000. तो इसका टोटल कितना होता है 1,45,200. जो इसका टोटल है. डेबिट वैल्यू में से हमें क्रेडिट वैल्यू माइनस करनी है, तो माइनस 90,000 माइनस 4,500 माइनस 18,000 और माइनस हुआ 31,500. जो डिफरेंस इज द 1,200. यानी जो अमाउंट उसकी कम होती है तो उसको इंट्रोड्यूस करनी है. इंट्रोड्यूस यानी उसको बिजनेस में वो फॉर्म में वो पैसे लाने हैं. तो 31st March 2017 बाय कैश अकाउंट. नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे जयश्री का. तो जयश्री का क्रेडिट वाला टोटल ज़्यादा है, तो 60,000 3,000 प्लस 18,000. टोटल आया हमारा 81,000. नेक्स्ट में 81,000 में से हमें डेबिट वाली वैल्यू माइनस करनी है, तो डेबिट वाली वैल्यू ओनली 1 है 60,000. तो हमारे डिफरेंस कितना आएगा 21,000. जो कैश अकाउंट है, जो उसकी अमाउंट ज़्यादा है इसलिए वो क्या कर रहा है, विड्रॉ. अभी हमें इसका टोटल लिख देना है 81,000 और प्रेरणा का टोटल लिखना है 2,07,000. नाउ नेक्स्ट पारस का टोटल लिखना है 1,45,200. अभी इसके हिसाब से ये सम क्यों इतना डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें हमें क्लोजिंग बैलेंस दी गई है और हमें जो लेफ्ट अमाउंट है वो कैश में क्या करनी है, ट्रांसफ़र. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे.